प्रोग्राम अमलियात व वज़ाइफ में आपका खैर मकदम है। एक साहब ने दरियाफ्त किया है कि बच्चा ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर है, जो चीज़ें पढ़ता है वो भूल जाता है। उसके लिए कोई दुआ बता दे कि जिससे उसका हाफ़िज़ा कवी हो जाए। देखें, बच्चे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर जब वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे तब्दीलियाँ आती हैं। बाद बच्चे बहुत तेज़ तर्रार होते हैं और बाद बच्चे थोड़ा स्लो होते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। कुशादगी ज़हन के लिए एक बड़ा मुजर्रब अमल है। कुशादगी ज़हन के साथ साथ जो बच्चे तोतले होते हैं या जिनकी ज़बान में लुकनत होती है, अगर वो इस दुआ को पढ़ें तो इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके ज़हन को कुशादा कर देते हैं और उनके सीनों को खोल देते हैं और उनकी ज़बान के अंदर लुकनत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, सलासत पैदा हो जाती है। कुरान करीम की आयत है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 16 रुकू नंबर 11 में ये आयत आपको मिल जाएगी। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ये दुआ बच्चे को याद करा दी जाए, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा ये कहना है कि तमाम स्टूडेंट जो पढ़ते हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र की वजह से उनके हाफ़िज़े में थोड़ा कमज़ोरी आ जाती है, तो ये सभी के सभी इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह उनकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और तमाम स्टूडेंट को ये याद कर लेना चाहिए और जब वो पढ़ने बैठें, अपनी किताब खोलने बैठें, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके और ये आयत करीमा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये पढ़ लें। और फिर जो भी उन्हें पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि हम जब कुरान करीम पढ़ें तभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब भी हम कोई अच्छा काम करें, तालीम हासिल करना भी अच्छा काम है, तो इसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और ये दुआ पढ़ लें। तो इससे जो चीज़ें पढ़ेंगे इस दुआ की बरकत से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से आपको पढ़ा हुआ याद भी होगा और अल्लाह ताला आपके सीनों को खोल देंगे और आपके जहन और दिमाग में वो चीज़ें महफूज हो जाएंगी। बहुत ही मुजर्रब अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बच्चे इसको पढ़ें उनको इम्तिहान में और उनकी पढ़ाई में और उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।